প্রভু কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्री गोपाल चंपू श्रील जीव गोस्वामी द्वारा श्री जीव गोस्वामी द्वारा लिखित श्री रचित श्री गोपाल चंपूर पूर्व पर्व प्रथम खंड एकादश अध्याय আছে। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা 57 থেকে কন্টিনিউ করব। 57 অনুবাদ। তারপর তিনি স্বকীয়ভাবে শোকাকুল হইয়া চিন্তা করতে করতে যে যে সখা ও বৎসর গুণ ও রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা বিনা যত্নে সেই সেই ব্যক্তির সহিত অভিন্ন সুন্দর ভাবে সেই রূপেই হইয়াছিলেন। হিন্দি बोली माता जी, अनम्यूट करके। इसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत छोटा छोटा सा है। इसीलिए बुक होना जरूरी है। फिर मैं पढ़ दूं प्रभु जी? आप पढ़ दीजिए जी प्रभु जी। विषय का वीडियो ऑफ है क्लास का। प्रभु जी बस 5 मिनट में वीडियो ऑन करिए, बस 5 मिनट में। प्रभु जी, विषय का निश्चित रूप से देखते हुए समझते हुए भी ना देखने वालों की तरह अनसमझ से हो जाते हैं। नहीं माता जी ये वाला नहीं है, 50 नंबर ये वाला नहीं है। अच्छा, मेरे इसमें ये 43 तक दिख रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे फिर, या तो ये 51 हो गया। माता जी नीचे करिए थोड़ा सा नीचे। हाँ, और प्रभु जी समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है। 43 आ गया है। माता जी लास्ट में ना तदंतर, वहां से पढ़िए, तदंतर से। अच्छा, तदंतर श्री कृष्ण स्वकीय भाव से शोकाकुल होकर चिंता करते करते कीट भंग न्याय से जिस जिस सखा और वत्स के गुण एवं रूप को प्राप्त हो गए उस व्यक्ति के साथ भेद रहित होने के कारण प्रयत्न के बिना ही अच्छी प्रकार उसी रूप के बन गए। अच्छा, तो ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल बाल को भी चुरा लिया, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया और यहाँ लिखा है गुण और रूप दोनों प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ शक्ल से, गुण से भी वही बछड़ा बन गया और अपने आप को वही ग्वाल बाल के रूप में भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, नया सेट बनाया, सेम रूप और गुण। अगला अनुवाद। এই রূপে অনুসন্ধান করিয়া শতই সেই বালক এবং বৎসাদি রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত সমাধান করিবার প্রত্যাশায় ঠিক অন্য দিবসের মতোই ব্রজে গমন করিয়া ক্রীড়া করিয়া প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই জননীকে সমান ভাবে বন্দনা করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार अनुसंधान करके स्वतः उन बालक एवं वत्सादिकों के रूप को धारण कर समस्त समाधान करने के आग्रह के लिए अन्य दिनों की तरह व्रजागमन लीला के द्वारा प्रत्येक घर में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण ने उस दिन की संध्या को सार्थक कर दिया। उन वत्स एवं वत्सपालों की माताओं ने तो अन्य दिनों से भी अधिक आंतरिक आनंद को प्राप्त किया। हाँ, ये नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, तो सबके घर में भगवान चले गए, गौशाला में भी चले गए, अपने आप को विस्तार किया था बछड़ों रूप में भी ना। তাদের মাতৃগণ অন্য দিবস অপেক্ষা হৃদয়ের অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছিল, क्योंकि दूसरा दिन वो सब अपने पुत्र थे, लेकिन आज तो सब कृष्ण है ना, तो इसीलिए उन लोग को ज्यादा आनंद मिला। देखो পুত্রের উপর গোপেশ্বরের পূর্বে যে বাৎসল্য ভাব ছিল সেই আনন্দ এবং নিজ নিজ পুত্রকে ইহারা শ্রীকৃষ্ণের মিত্র এই রূপ সুখ শোভা দ্বারা তাহা দ্বিগুণ হইয়াছিল এবং যখন তাহারা শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবে কৃষ্ণ তুল্য সম্ভূত পুত্রাদিকে নিজ নিজ পুত্রাদি রূপে অবগত হইয়াছিল
সুতরাং বাৎসল্য ভাব উত্তর কালেও ঠিক পূর্বের মতোই শোভা পাইতে লাগিল। হিন্দি। श्री यशोदा के लाला में अपने अपने पुत्र की प्रतीति में हर्ष से तथा साउंड फटफट के आ रहे हैं। श्री यशोदा के लाला में अपने अपने पुत्र की प्रतीति में हर्ष से तथा ये हमारे पुत्र श्री कृष्ण के मित्र हैं, इस प्रकार की स्फूर्ति रूप सुख संपत्ति से वृक्ष की गोपियों का पहले की तरह का वात्सल्य भाव दुगना हो गया था। उन गोपियों के वात्सल्य संबंधी अतिशय प्रेम ने उनको परितृप्त कर दिया। उनका वात्सल्य भाव भी राम रावण योरिव की तरह उन्हीं के वात्सल्य भाव के समान शोभित था। यहाँ अन्य अलंकार है। इससे परे अभी आपने जो पढ़ा पूरा पर प्रभु जी। नहीं, अभी राम राम क्या बोला आपने? हाँ, उन गोपियों के वात्सल्य संबंधी अतिशय प्रेम ने उनको परितृप्त कर दिया। उनका वात्सल्य भाव भी राम रावण योरिव की तरह उन्हीं के वात्सल्य भाव के समान शोभित था। यहाँ अन्य व्यालंकार है। कोई अलंकार यूज किया गया प्रभु जी? नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ बंगाली में क्यों नहीं है ये। मेटाफर को यूज किया है। ओके, ठीक है, हो गया माता जी। जी माता प्रभु जी, इतना 53 हो गया। ओके। যদ্যপি অপর বালক এবং বৎসগণ ব্রজরাজ তনয়ের একতা প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, তাহা হইলেও তাহারা শ্রীকৃষ্ণের নিজ স্বরূপ ধারণ করিতে পারে নাই, এই কথা বলাই উপযুক্ত। এক সেকেন্ড। হ্যাঁ, কারণ শ্রীমদ্ ভাগবত আদি এবং হরি ভক্তি সামৃত সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে সেইরূপ সেই গুণসমূহ সেই অপরিমিত বিহারকে নিশ্চয়ই ওই সকল বৎস এবং বৎস পালকগণ অবলম্বন করিয়া আছেন এবং তাহাতে তাহারও নিজের বিচিত্র মর্যাদা সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। হিন্দি। यद्यपि इस समय अन्य बालक एवं वत्सगण सभी श्री व्रज राजकुमार की एकता को प्राप्त होकर एक स्वरूप हो रहे हैं, तो भी वे सब श्री कृष्ण के समान रूप नहीं धारण कर सकते। यही सिद्धांत युक्त है। अच्छा, समझ गया आप लोग सब। लेकिन जो ओरिजिनल श्री कृष्ण है उसका रूप धारण नहीं कर सकते। ही इज ऑल अट्रैक्टिव, उनका जैसा नहीं है। हालांकि सब एक्सपेंशन है, सब एक जैसा ही है, लेकिन अभी रूप तो एक जैसे धारण कर लिया ना, लेकिन ओरिजिनल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वही उसको कभी टच नहीं कर पाएंगे। आगे। कारण श्रीमद् भागवत एवं भक्ति सारमृत सिंधु आदि ग्रंथों में कहा है कि श्री कृष्ण का रूप एवं उनके गुण गण तथा उनके अमित विहार निश्चय ही इन वत्स एवं वत्स पालक गणों के आश्रय स्वरूप हैं, और श्री कृष्ण के ये पूर्वोक्त गुण स्वयं उनके लिए भी आश्चर्यान्वित कर देते हैं। অতএব এই প্রকারে যখন 1 বছর কাল গত প্রায় হইল এবং যখন 1 বছর পরিপূর্ণ হইতে 5-6 দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন স্ক্রিন উপর कीजिए। তখন কৃষ্ণ বিষয়ক স্নেহ প্রকার লক্ষ্য করিয়া এবং ওই স্নেহ ওই সকল বালকের বিরাজমান আছে। এক সেকেন্ড। मिताली माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए।
तो जब 5-6 दिन, 1 साल बीतने वाले हैं, 5-6 दिन बाकी, उस समय वही जो कल हम लोग उधर भी पढ़ा था ये पिकनिक में ये लीला तो उस समय क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है। 5-6 দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন কৃষ্ণ বিষয়ক স্নেহ প্রকার লক্ষ্য করিয়া এবং ওই স্নেহ ওই সকল বালকাদি বিরাজমান আছে, ইহা আত্মীয় এবং পরে সম্যক রূপে জানিয়াছে, ইহা অবগত হইয়া बलरामेरो विस्मय जन्माइल। बलराम जी को भी थोड़ा, क्योंकि उस दिन बलराम जी नहीं गए थे पिकनिक में, उसका शायद जन्मदिन या कुछ था, इसीलिए नहीं जा पाया। तो मैंने 1 साल आगे जो घटना घटा था, जिस दिन ब्रह्मा जी ने चुराया था, तो इसीलिए बलराम जी को भी थोड़ा आश्चर्य लगा कि इतना ज्यादा प्रेम वर्धन हो गया ब्रज में, सब माताओं अपने बच्चे को और गाय अपने बछड़ों को इतना ज्यादा प्रेम करे, कुछ गड़बड़ है। तो बलराम जी भी मोहित थे। পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রশ্ন এবং উত্তর বিনিময় করিয়া অবশেষে নিশ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেই সকল সহচরগণের বিয়োগ জনিত কষ্টে নিজে কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া 5-6 দিন তাহার সহিত বনে গমন করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মা সেই স্থানে গোপনে আগমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। तो 5-6 दिन अभी बलराम जी को भी गुस्सा आया, क्योंकि जो ग्वाल बालों को वो अपने मित्र समझ रहे थे, वो एक्चुअली कृष्ण ही थे। तो क्योंकि अभी कृष्ण अपने को एक्सपैंड किया ना, तो उनको गुस्सा आया कि अरे हम अपने मित्रों से मिल नहीं पा रहे, ये तो नकली मित्र है, ये तो सब कृष्ण ही मेरे भाई है। तो जो भी हो, इसीलिए बलराम जी भी भगवान के साथ गोचारण में 5-6 दिन नहीं गया ये गुस्से से। ये देखिए, ये थोड़ा अलग चीज है जो भागवतम में नहीं आता है। अभी फाइनली ब्रह्मा जी शेष स्थाने गोपने आगमन करिले, ब्रह्मा जी आस्ते करके आया देखने के लिए क्या होता है। तो भगवान को पता चल गया, वो चेक करने आया, देखिए कृष्ण 1 साल विरह में कैसा है। हिंदी समझकर, प्रभु जी यहाँ से आ रहा, समझकर श्री बलराम जी भी विस्मित होकर, नहीं, पूरा स्टार्टिंग से पढ़िए। 1 साल बीत गया, स्क्रॉल करना पड़ेगा। यद्यपि इस समय अन्य बालक एवं वत्सगण सभी श्री व्रज राजकुमार की एकता को प्राप्त होकर अच्छा, यहाँ इस प्रकार लीला करते कराते 1 वर्ष जब समाप्त प्राय हो गया एवं उस वर्ष की पूर्ति के लिए 5-6 दिन ही जब कम रह गए, तब श्री कृष्ण विषयक स्नेह जैसे स्नेह को लक्ष्य करके एवं यह स्नेह इन सब बालकों में विराजमान है, ये अपने पराये को अच्छी प्रकार जानते हैं। इस बात को अच्छी प्रकार समझकर श्री बलराम जी भी विस्मित होकर पश्चात श्री कृष्ण के साथ प्रश्न एवं उत्तरों का आदान प्रदान करके ब्रह्म मोहन लीला का निश्चय करके चुप रह गए। किंतु उन समस्त सखाओं में वियोग जनित कष्ट के कारण अपने छोटे भाई पर रुष्ट होकर 5-6 दिन तक उसके संग गए। ब्रह्मा जी भी वहां पर वन में गुप्त रूप से आ गए। इस बात का अनुमान श्री कृष्ण ने लगा लिया। जो था तो क्या भगवान को समझ में आया कि ब्रह्मा जी जब छुप छुप के देखने आए, लिखी क्या लिखा है, ब्रह्मा उस स्थान में गोपने আগমন করিলে, এই ব্রহ্মাই তস্কর যেহেতু চারিদিকে মুখ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আমি নিশ্চয় ইহাকে ব্রহ্মা বলিয়া জানিতে পারিয়াছি। ये जरूर ब्रह्मा जी है। चारिदिके मुख, चतुर्मुख है ना, ये हम लोग का जो ब्रह्मांड है, इसका ब्रह्मांड का 4 मुख वाला ब्रह्मा जी है। এই ব্যক্তি আসিয়াছে, আবার যাইতেছে সম্মুখে পশ্চাতে এবং পার্শ্বভাগে দৃষ্টিপাত করিতেছে, ইহা উহা দেখ रहे सब, আপনাকে সর্বতভাবে গোপন করিতেছে, প্রতিক্ষণে ভীত হইতেছে এবং ভ্রমণ করিতেছে, লোভী হইয়া চৌর্যবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত ধন সমূহের মতো বৎস এবং বৎসপালদিগের সন্দিগ্ধ ভাবে দর্শন করিতেছেন, ইহা হয়তো চোরের চিহ্ন। हिंदी यथा यह ब्रह्मा चोर है, इसलिए चारों ओर मुख धारण किए हुए हैं। मैंने इसको निश्चित रूप से ब्रह्मा जान लिया है, क्योंकि यह आता है पुनः चला जाता है, आगे पीछे एवं दोनों बगल से चंचल होकर देख रहा है, अपने को चारों ओर से छिपा रहा है, प्रतिक्षण भयभीत हो जाता है एवं चक्कर लगाता है, लोभी होकर चोरी के द्वारा उपार्जित धन की तरह वत्स
एवं वत्स पालक गण को संदेह पूर्वक देख रहा है। बस यही चोर के चिन्ह होते हैं। তারপর ব্রহ্মা ওই সকল ক্ষুদ্র এবং বয়োজ্যেষ্ঠ বালক প্রভৃতি রূপ গুণাদি দ্বারা পরস্পরের অভেদ জানিতে পারিয়া মনে মনে আশ্চর্যান্বিত হইয়া এবং ক্ষুদ্র দিগকে লাভ করিয়া সর্বাপেক্ষা সমাধিক মহত্ব গুণযুক্ত ব্যক্তি দিগকে দর্শন করিলেন। হিন্দি। तदंतर ब्रह्मा ने उन कृष्ण रूप नवीन बालक वत साधिकों के एवं प्राचीन पहले बाल वत साधिकों के परस्पर के अभेद को रूप आदि चिन्हों से अच्छी प्रकार जानकर अपने मन से आश्चर्यान्वित होकर पुनः नवीन कृष्ण रूप बाल वत्सों के पास पहुंचकर उन सबको कहीं भी न देखी गई महत्ता से विशिष्ट देखा। देखिए, पुराना सेट जो चुराया और नया सेट यहाँ भी पड़ा हुआ है, सब पिकनिक चल रहा है, तो दोनों में थोड़ा कोई अभेद नहीं, ऐसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया ब्रह्मा। श्रीदाम प्रभृति मित्रगण ब्रह्मा के दर्शन करिले मित्र दिगके आनयन करिबार जন্য তাহার স্বকীয় ইচ্ছা হইয়াছিল। এই কারণে যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে অন্বেষণ করিবার অবস্থা আবির্ভূত হয় এবং তদানিস্তন স্বরূপ শক্তির বিলাস সকল অন্তর্ভূত হইয়া গেল। হিন্দি। श्री दामा आदि हैं मित्र, जिनके ऐसे कृष्ण जब ब्रह्मा को देख रहे थे तभी उनके मन में अपने वास्तविक मित्रों को के लाने की इच्छा हो गई। इसी कारण स्वतंत्र हरि की स्वतंत्रता से उनके ढूंढने वाली एक सेकंड क्योंकि एक साल इन लोग से मिला नहीं है ना, भगवान तो अपने रूप में प्रकाश किया है, तो उसीलिए इच्छा हुआ एक साल नहीं मिला, फिर वापस आ जाए तो अच्छा है। हिंदी। इसी कारण स्वतंत्र हरि की स्वतंत्रता से उनके ढूंढने वाली पहले दिन की सी कवल वेत्र विषाण वेणु विशिष्ट अवस्था प्रकट हो गई और श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के विलास रूप आधुनिक अर्थात नवीन बालवत सादी अर्थ ध्यान हो गए। অতএব এইরূপ নানাবিধ বৈভব দর্শন করিয়া কমলজনী ব্রহ্মার লজ্জা এবং অনুতাপ জন্মে এবং তাহাতেই তার মনে নম্রতা আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই নম্রতা স্বয়ং প্রমাণের উদ্দেশ্যে পরিণত হইয়াছিল। हमको समझ में आया ब्रह्मा को लज्जा लगा। अतएव इस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक वैभवों को अनुभव करते हुए ब्रह्मा का लज्जा एवं अनुताप के कारण मुख नीचा हो गया। बस वह मुख की अधोमुखता नीचापन ही प्रणाम के लिए परिणत हो गई। लज्जा से एकदम नीचे हो गया, प्रणाम भी कर लिया। সেই প্রণাম কালে চতুর্মুখ এক এক মুখ অবনত করিয়া তথায় প্রণাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু অন্য মুখ ঊর্ধ্বে হইয়া থাকাতে তিনি পূর্তি প্রাপ্ত হইলেন না। मैंने एक मुख नीचे किया लेकिन सब मुख तो फिर उठ जाएगा ना, ठीक ना। सोचिए हम अपना सर ये नीचे किया तो दूसरा मुंह तो ऊपर उठ जाएगा, तो ये देखकर वो ब्रह्मा को अच्छा नहीं लगा कि अरे बाकी मुंह तो तीन मुंह तो ऊपर उठा हुआ है। वाह कितना सुंदर। हिंदी। उस प्रणाम के समय चतुर्मुख अपने एक एक मुख को नीचा करके प्रणाम करते हुए दूसरे मुख के ऊपर हो जाने के कारण प्रणाम की पूर्ति को न प्राप्त कर सके। यद्यपि যখন বিধাতা একমুখ ঊর্ধ্ব হওয়ার তো প্রণাম করিতে প্রমোদিত হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ঊর্ধ্বমুখ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের दर्शनेर विच्छेद ना घटाते आनंद लाभ करियाছিলেন। हरि बोल। ठीक है, हो सकता है चारों से देखिए चारों मुंह कभी एक साथ प्रणाम नहीं कर पाएगा, लेकिन एक मुंह प्रणाम किया तो तीन मुंह भगवान को दर्शन भी कर पाए, तो इससे आनंद लगा उनको। हरि बोल। हिंदी। यद्यपि एक मुख ऊपर रह जाने के कारण नमस्कार करते हुए भी ब्रह्मा जी हर्षित नहीं हुए, तथापि ऊपर किए हुए मुख से श्री हरि के मुखचंद्र के दर्शन का विच्छेद न होने के कारण हर्ष को प्राप्त हो गए।
हाँ, एक्चुअली 3 एक साथ झुक सकता है। एक नहीं, मैं उल्टा बोला। एक साथ 3 झुक सकता है, लेकिन पीछा वाला एक ही उठा रहेगा। उससे भगवान को दर्शन कर रहा था, ठीक ना? अगला अनुवाद। তারপর সুমেধা বিধাতা আপনাকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া পুষ্প স্তবকের মতো স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। যে পূজার স্তবকারী ব্যক্তির মতো সর্বাপেক্ষা প্রদান হইলেও তিনি চার মুখ দ্বারা স্তব করিয়া যৎকিঞ্চিত ব্রজবাসীগণের অনুভূতির প্রতি নিজের অনুমতি বিস্তার করিলেন। হিন্দি। तदंतर धारणवती बुद्धि वाले ब्रह्मा जी ने अपने को निष्कृष्ट मानकर अनन्य गति होने के कारण पुष्पों के गुच्छे की तरह स्त्रोत से श्री कृष्ण की पूजा की, और जिस पूजा में स्तुति करने वाले की तरह सबसे बड़े होकर भी चारों मुखों से स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने यत्किंचित ब्रजवासिनों की अनुमति के प्रति ही अपनी अनुमति विस्तारित कर दी। এই বিষয়ে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের বচন বলিতে লাগিলেন। এই গোকুলের ভূমিতে যদি কোনো নিকৃষ্ট জন্ম ঘটে, তাহাও সম্পূর্ণ ভাগ্যের কথা। यस, बोलिए सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पुष्पों की माला वाला स्रोत क्या हुआ? পুষ্প স্তবকের মতো স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। মানে वो जैसे मुकुंद माला स्रोत है, वो होगा क्या? नहीं, जैसे फूल से लोग आरती करते हैं, वैसे ही अपना वाक्य से कि उसमें भगवान- लिखा पुष्पों की माला नामक स्रोत। हाँ, इसमें लिखा पुष्पों के गुच्छों की तरह मैंने स्त्रोत से, ग्लोरिफिकेशन किया हाँ, यानी फ्लावरी ब्यूटीफुल। लैंग्वेज यूज करके। अच्छा, मतलब फूल से ही किए? हमको लगा कि मुकुंद नहीं, माला फूल से स्रोत नहीं जो किया। ऐसा नहीं। फ्लावरी लैंग्वेज से किया। मीठा अच्छा। পুষ্প স্তবকের মতো স্তব দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিলেন। ওকে, এই বিষয়ে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের বচন বলিতে লাগিলেন। এই গোকুলের ভূমিতে যদি কোনো নিকৃষ্ট জন্ম ঘটে, তাও সম্পূर्ण भाग्येर কথা। মানে ये गोकुल बहुत पवित्र भूमि है, अगर कोई निकृष्ट कोई कीड़ा भी जन्म लिया, वो भी बहुत सौभाग्यवान। আর কারণ ওই স্থান শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীগণের পাদপদ্মের ধূলি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া আছে, সুতরাং ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে আমি ওই ধূলিতে অভিষিক্ত হইব। যদিও ভগবান মুকুন্দ যাহাদের অখিল জীবন স্বরূপ, তদ্যপি যাহার পদে পথের ধূলি সমস্ত বেদগণ अन्वेषण करिया থাকেন। ऐसे स्तुति किया। हिंदी। इस विषय में ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत का वचन कहा, यथा इस श्री वृंदावन की भूमि में या गोकुल में भी यदि किसी लता पता आदि छोटी जाति में भी मेरा जन्म हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि जिस तृणादि जाति में श्री कृष्ण के प्यारे ब्रजवासियों की चरण रज का अभिषेक प्राप्त हो जाता है, ब्रजवासियों की महिमा इसी से अधिक है कि देखो, जिनके श्री चरणों की रज आज भी श्रुतियों के द्वारा ढूंढने योग्य है, वे ही श्री मुकुंद भगवान जिन ब्रजवासियों के समस्त जीवन स्वरूप हैं। অতএব এই প্রকারে আমরা ব্রজের মাহাত্ম্য রূপ চন্দ্র কিরণ স্পর্শে জড়ীভূত হইয়া সিদ্ধান্ত পথে উত্তীর্ণ হইতে পারি না। অতএব আর বাহুল্যে প্রয়োজনই নেই। हिंदी। मधुकंठ कहता है कि इस प्रकार ब्रज की महिमा रूप चंद्रमा के कारण समूह से जड़ीभूत जड़ प्राय हुए हम युक्तियों की समीपता को नहीं प्राप्त करते, अर्थात अनुभव सिद्ध ब्रज की महिमा को युक्तियों द्वारा नहीं समझना चाहते, अतः विशेष विस्तार से कोई प्रयोजन नहीं है। তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিল, তারপরে শ্রীমান ব্রজরাজ তনয় তথায় কি বলিয়াছিলেন? মধুকণ্ঠ সম্মিত মুখে বলিতে লাগিলেন। हिंदी। पश्चात स्निग्ध कंठ बोला, भैया जी, वहां पर श्रीमान ब्रज युवराज ने क्या कहा? मधुकंठ मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, किंतु वहां पर स्तुति के समय स्क्रॉल সেই স্তবকালে কিন্তু
শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে স্তব করিতে দেখিয়া, সেই স্তবকালে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে স্তব করিতে দেখিয়া মৃদু মধুর হাস্য করিয়াছিলেন এবং কোন এক অপূর্ব চিত্র দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার চার মুখের মধ্যে একটি মুখ বলিলে পর চারজন ব্রহ্মা শব্দ সকল উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহাতেই সম্ভ্রম ঘটিয়াছিল। হিন্দি। स्तुति करते हुए ब्रह्मा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लग गए, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई एक आश्चर्य देखा कि जब वे अकेले ब्रह्मा जी ही स्पष्ट रूपेण स्तुति को बोल रहे थे, तब मानो चार जन बोल रहे हैं, ऐसा भ्रम होता था। স্তবের পরক্ষণে আমরা গোপ, আমরা তাৎপর্য জানি, আর তুমি ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানো না, আমরা আর তোমাকে কি বলিব, এই কথা শ্রীকৃষ্ণ না বলিয়া মৃদু হাস্যে বিস্তার করিয়াছিলেন। হরি বল। स्तुति के अनंतर तो हम गोप हैं, तो भी तात्पर्य जानते हैं। तुम ब्रह्मा होकर भी श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं जानते, अथवा हम गोप होकर भी धनी हैं, तुम ब्रह्मा होकर भी निर्धन हो, अतः हम तुमको क्या कहें। इन बातों को न कहते हुए श्री कृष्ण मंद मुस्कान करने लग गए। স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিল, ব্রহ্মা গমন করিলে কি কিছু বলা হইয়াছিল? হিন্দি। स्निग्ध कंठ बोला, ब्रह्मा जी के चलते समय भी श्री कृष्ण ने कुछ कहा क्या? মধুকণ্ঠ বলিল, সেই স্তবর অবসানে নিশ্চয়ই নিজের অনুরূপ রূপ ধারণ করাতে সর্বপ্রকার পর্যাপ্তি হই পাইলেও ওই সকল পশ্চাৎ আবির্ভূত বালকদের সহিত পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন না। এই জন্য সেই ধন্যবাদী আত্মীয়জনের প্রেমে বশীভূত শ্রীমান অজ্ঞেয় শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল ব্রজ বালক দিগেরকে আনয়ন করিবার জন্য যখন ইচ্ছা করিলেন, তখন বিধাতা অঞ্জলি বন্ধন করিয়া অধীনত্ব স্বীকার পূর্বক তাহার নিকটে অনুমতি ভিক্ষা করিতে লাগিল। বিধাতার এই রূপ স্তুতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকের সহিত মৃদু হাস্য করে তাহাকে অনুজ্ঞা করিয়া করিলেন যে, আপনারা বিশিষ্ট সম্মান পাত্র, সুতরাং যদি আনয়ন কার্যে আপনাদের আজ্ঞা জানিতে পারি, তা হইলে পূর্বেই অনুসন্ধানকারী দিগকে সন্নিধানে আনয়ন करिब। हिंदी। मधुकंठ बोला, स्तुति की समाप्ति हो जाने पर तो निश्चय ही निज अनुरूप रूप धारण करने के कारण सब प्रकार की विशेषता से युक्त होने पर भी पीछे प्रकट किए हुए बाल वत्स साधकों से पूर्ण संतोष को न मानते हुए, अतएव धन्यवाद के योग्य निज जनों के प्रेम के वशीभूत श्रीमान अजय श्री कृष्ण ने उन्हीं पहले ब्रज के बाल वत्स साधकों को लाने की जब इच्छा की, तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर अधीनता पूर्वक श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की स्तुति से श्री कृष्ण ने कौतुक सहित मृदु हास्य करते हुए उनको अनुज्ञापन किया कि आप विशिष्ट सम्मान के प्राप्त हैं, अतः यदि आपकी आज्ञा जान ली जाए तो जिनका अनुसंधान मैंने पहले ही कर लिया है, उन पहले बाल वत्स साधकों को अपने पास ले आऊं। मैंने अभी डैमेज कंट्रोल रेक्टिफिकेशन होगा, आप उन लोग को ले आइए, मैं इधर फिर ऐसे करके सब आगे जैसा कर देता है, ठीक है? ऐसे ही। यस माता जी। प्रभु जी, इसमें पहले लिखा हुआ है कि वो बताते हैं कि स्तुति करते हुए ब्रह्मा को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वहां पर उन्होंने कोई एक आश्चर्य देखा कि जब वे अकेले ब्रह्मा जी स्पष्टी रूपेण स्तुति बोल रहे थे, तब मानो चार जन बोल रहे हैं, ऐसा भ्रम होता था। उसने हंस दिया, उसने थोड़ा स्माइलिंग कर लिया, हंस लिया। हाँ, तो ये कृष्ण जी को पता थी, पर ये स्निग्ध कंठ जी को मधुकंठ जी को मतलब उनको भी ये पता था कि भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि बोल एक रहे हैं और लग रहा है चार से आवाज आ रही है। यस यस। तो ये राज, ये मतलब ये जो गुप्त रहस्य, ये मधुकंठ जी ने भी अनुभव किया। यस यस।
ওকে। তাহার পর বিধাতা কিঞ্চিত নম্রতা প্রাপ্ত বিষয়ে মুনিব্রত মৌন ভাব স্বীকার পূর্বক এবং আপনারা দুর্নীতি সম্যক রূপে নির্ধারিত হওয়াতে অনুজ্ঞা সম্বন্ধে কর্মত্ব এবং কৃতত্ব ব্যক্ত করিয়া ভক্তিভরে ঐকান্তিকতা দেখিলেন। प्रभु जी रोमांचो आपका वीडियो बंद है। मेरा वीडियो बंद है, अच्छा सॉरी। काली माता जी स्क्रीन ऊपर कीजिए। रोमांच संयोगे परिपन्न देह होइया, इनका बुक क्या हुआ निर्गुणा नीलम्बरी माता जी? प्रभु जी अभी आउट ऑफ स्टॉक है, उनके पास आएगा तब डिलीवरी होगा। 2 बार फोन किया उन लोग को, आउट ऑफ स्टॉक है, अच्छा। मतलब उनके पास ही आउट ऑफ स्टॉक है। बोले आज फिर मैं उनको व्हाट्सएप करूंगी। हर दिन वो ऐसे बोल रहे हैं पता करिए। मैं रोज मैसेज कर रही हूँ उन लोग को। अच्छा, और कोई ऑप्शन नहीं ऑनलाइन में? भारती माता जी देखिए ना, ये बुक अगर ऑनलाइन में और कहीं मिल जाए, कोई दूसरा भी ऑनलाइन स्टोर्स होता है। एक्चुअली सब बुक रहने से बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है प्रभु जी, देखते हैं। हाँ देखिए, अगर कुछ दूसरा अमेजोन या फ्लिपकार्ट में अगर मिल जाए हिंदी। हाँ, कहाँ थे? देह হইয়া স্বকীয় অপরাধ মার্জন করিবার জন্য সুস্থভাবে 3 বার প্রদক্ষিণ পূর্বক অনেকবার প্রণাম করিয়া আপনার অট্টালিকায় গমন করিলেন। হিন্দি। माता जी ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए, आधा ऊपर है। मैंने ऊपर ही कर रखा था माता जी, तब उन्होंने बोला दो लाइन ऊपर से है। हाँ, मुझे पता था ऊपर है, वो माता जी बीच में बोल गए थे। तदंतर ब्रह्मा जी किंचित नीचा मस्तक करने से हुआ जो मौन, उस सुकृति रूप मौन व्रत से अपनी दुर्नीति को भली प्रकार निर्धारित करते हुए एवं अनुज्ञा के संबंध में कर्म कर्तव्य को व्यक्त करते हुए अत्यंत सरलता पूर्वक हो जाने के कारण जो किया जाने वाला कर्म यदि स्वतः सिद्ध होता दिखाई दे तब तक कर्मकर्ता कहलाता है। अतः ब्रह्मा जी इस भाव को प्रकाशित करते हैं कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा स्वतः सिद्ध है, अतः मैं उसको देखकर कर्म नहीं बनाना चाहता। इसका नाम कर्म को कर्तव्य व्यक्त करना है और अतिशय भक्ति में आसक्ति के सम्मेलन से उत्पन्न हुई पुलकावली से व्याप्त होने के कारण एवं निज अपराधमयी बाधा की व्याकुलता से 3 परिक्रमा करके तथा अनेक बार प्रणाम करके अपने घर को ही चले गए। ब्रह्मा जी थोड़ा सा प्रभु जी एक्सप्लेन कर देंगे ऊपर की जो 3-4 लाइन है। योर ऑर्डर बने, आप रिक्वेस्ट करें ना प्लीज, थोड़ा उन लोग को भेज दीजिए, हम भी इधर से सब ठीक कर ले आगे जैसा। तो ब्रह्मा जी को लज्जा लग रहा है कि भगवान विधाता को मैंने ब्रह्मा जी को ऐसे करके रिक्वेस्ट कर रहा है। ब्रह्मा जी को लज्जा लग गया, फिर भी कुछ नहीं बोला, लिखा इधर चुप करके रहा, कोई प्रकट नहीं कि आके प्रदक्षिण करके मैंने उनको सकै एम्बुलेट किया करके अपने घर चला गया। मैंने वापस ले आने के लिए बच्चों को बचा कर। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে অল্পমাত্র তাহার অপরাধ বিবেচনা না করিয়ে পরম ক্ষমা প্রকাশই করিলেন। পূর্ব নির্দিষ্ট সময়োচিত বৎসগণ বেশভূষা এবং কার্যকে অতিক্রম না করিয়া পরিপাটি রূপে অবস্থিত আছে তাহা সমান অবস্থাপন্ন বৎসপাল দিগের সহিত মিলাইয়া দিলেন। हिंदी। श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपने मन में ब्रह्मा जी के अपराध को किंचित भी न लाते हुए विलंब के कारण उनको अपने भक्त की ओर भेजकर पहले कहे गए काल, देश, वेशभूषा आदि का अतिक्रमण न करके पहली अवस्था में स्थित उन चरते हुए वत्सों को उनकी समान अवस्था वाले वत्सपालों से मिला दिया। भगवान को उतना सीरियसली नहीं लिया ब्रह्मा जी का अपराध, क्योंकि कोई भी भ्रमित हो जाएगा ये देख करके। जैसे भगवान खिला दुला कर रहा है बच्चों के साथ, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा भगवान। सो ही ऑल्सो स्माइल्ड। अभी एक श्लोक आया था ना, अगर तुम लोग विधाता होकर ऐसे करोगे तो हम लोग ब्रजवासी लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं बोला भगवान। आया था ना एक श्लोक, ऐसा नहीं बोला भगवान, जस्ट स्माइल्ड एंड लेट इट गो।
নিশ্চয় ঐরূপ প্রকারেই তাহাদের দেশকালের বৈপরীত্য পর্যালোচনা না করিবার জন্য ব্রহ্মা এইরূপ স্নেহ বন্ধনী আনন্দিত বিদ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। হিন্দি। और उसी प्रकार देश काल के विपरीतता की विवेचना न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह स्नेह बढ़ाने वाली आनंदित विद्या प्रकट की थी। ये क्या हो गया, फिर से पढ़ी माता जी। और उसी प्रकार देश काल की विपरीतता की विवेचना न करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह स्नेह बढ़ाने वाली आनंदित विद्या प्रकट की थी। ये हमको समझ नहीं आया। आनंदित विद्या, ब्रह्मा जी क्या आनंद विद्या प्रकट किया? अच्छा, क्या देखे आगे क्या आता है? हाँ बोली माता जी। प्रभु जी, जैसे कि कृष्ण ही बन गए थे ना 3 सेट, तो स्नेह बढ़ाने वाली आनंदित विद्या, क्योंकि सबका स्नेह एक दूसरे के प्रति बढ़ गया, कृष्ण ही आए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि स्नेह परस्पर और बढ़ता गया ना सब गोप बालकों का एक दूसरे के प्रति, क्योंकि कृष्ण ही थे सब तरफ, तो ऐसा लग रहा है, पता नहीं। আচ্ছা, দেখতে আগে শ্রীমদ ভাগবতেও এই কথা উক্ত হইতেছে যে তারপর বিধাতা নিজ ব্রহ্মলোকে যাইবার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া যে স্থানে স্বীয় সখাগণ ছিল সেই পুলিনে পূর্বস্থিত বৎসাদেহকে আনয়ন করিলেন। ठीक है, जिस स्थान स्वकीय सखागण ছিল মানে जहां छुपा के रखा था वापस उधर से ले आया। हमको लग रहा है कि ले आकर सब मैचिंग कर दिया ऐसे ही कुछ, इसलिए ये वाला विद्या की बात कर रहा है, हो सकता है। स्नेहोवर्धिनी आनंदित विद्या उद्भावन करिएছিলেন। स्नेहोवर्धिनी, हाँ सही बोला आपने कि ब्रह्मा के वजह से ये स्नेह वृद्धि हुआ है। डबल सब डबल एफेक्शनेट हो गया था ना अपने बच्चे लोग के ऊपर। हाँ वही होगा, यस। मतलब हालांकि ये विद्या तो था नहीं, ये तो ब्रह्मा जी दूसरा कुछ करने का प्रयास किया और दूसरा कुछ हो गया। यस, बोलिए माता जी। यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ब्रह्म भवन जाने की अनुमति देकर पश्चात पहले की भांति जिस पुलिन पर अपने सखा बैठे हैं उसी पुलिन पर पूर्व स्थित चरते हुए बछड़ाओं को ले आए। তারপর সেই সকল সহচরগণ অতিশয় বেগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন, তুমি সুখে আগমন করিয়াছ তো? কেহই একটিও গ্রাস ভোজন করে নাই, ওই দিকে এসো, ভালো করিয়া ভোজন करो। देखिए भगवान बछड़े लोग को ढूंढने के लिए निकला था ना, निवाला लेकर बाएं हाथ में, तो कोई भोजन नहीं किया, क्योंकि भगवान वापस आएगा फिर हम लोग भोजन करेंगे। तो उन लोग वही वेट कर रहे हैं अभी भी। 1 साल बीत गया। यस, हिंदी। तदंतर उन मित्रों ने भी मित्रवर श्री कृष्ण से वेग पूर्वक कहा कि हे भैया कृष्ण, बछड़ाओं को लेकर आप बड़े शीघ्र ही चले आए। देखो हम सबने एक ग्रास भी नहीं खाया है, अतः इधर आइए, अच्छी प्रकार भोजन कीजिए। टू गुड। मैंने ब्रह्मविवन लीला बाकी बकासुरवाद से बहुत अलग है, बहुत कुछ सीखना है। তারপর ঋষিকেশ হাস্যপূর্বক বালকদিগের সহিত ভোজন করে অজগরের চর্ম দেখাইয়া বন হইবে ব্রজে ফিরিয়া আসিলেন। হিন্দি। उसके बाद ऋषिकेश भगवान हंसते हंसते बालकों के साथ भोजन कर उस अजगर के चमड़े को दिखाते हुए वन से ब्रज को लौट आए। तो देखो उधर मार दिया सुबह सुबह। पहले इसको ही मारा था ना, अजगर को। अजगर माने अघासुर। এতদিন পর্যন্ত যোগমায়াই যে কেবল এই অজগরের চর্ম গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন ইহা জানিতে হইবে। হিন্দি। और इस अजगर के चमड़े को इतने समय तक अर्थात साल भर तक योग माया ने उसी प्रकार गुप्त कर दिया, यही जानना चाहिए। 1 साल बीत भी गया था ना। তাহার পর संवत्सर काल अतीत হইলে। संवत्सर माने कौन सा काल, क्या हिंदी में क्या लिखा है? साल भर। अच्छा, साल भर। संवत्सर। अच्छा,
তারপর সম্বৎসর কাল অতীত হইলে বৎস এবং বৎস পালক বালকগণের বিবাহ ত্যাগ হইয়া হওয়াতে প্রচুর আনন্দে পূজিত হইয়া তাহাদেরই সহিত বহু সম্पत्तिपूर्ण ब्रजे प्रवेश करिलेन। हाँ हरि बोल। एक्चुअली क्या किया था, ये एक साल में बहुत विवाह हुआ ब्रज में, क्योंकि सब अपना अपना बच्चियों को माने कन्या को भगवान से विवाह दे दिया। वो एक साल में बहुत विवाह हुआ। तत्प्रकारे उत्पद प्रवृत्ति बत्सादिगके फिरिया आनिते आदेश करिया पूर्व पूर्वे अपेक्षा अपूर्व उत्सव करिते लागिलेन। हिंदी। तदंतर श्री कृष्ण ने साल भर तक होने वाले वत्स एवं ग्वाल बालों के विरह से मुक्त होने के कारण महान आनंद से पूजित होकर उन्हीं सबके साथ अनंत संपत्ति संपन्न ब्रज में प्रवेश करते हुए मार्ग से इधर उधर हो जाने वाले बछड़ाओं को लौटाने के लिए आदेश देते हुए पहले पहले की अपेक्षा भी अपूर्व उत्सव की पूर्ति करती। শ্রীমদ ভাগবতম এই কথা উক্ত হইয়াছে যে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ময়ূরপুচ্ছ বনপুষ্প এবং বনধাতু সমূহ দ্বারা বিচিত্রিত হইয়াছিল। বেণুদল এবং শৃঙ্গের উৎকট শব্দ করিবার উৎসবে সংযুক্ত ছিলেন। বৎসদিগকে চড়াইতেছিলেন। অনুগামী সহচরীগণ তদীয় পবিত্র কীর্তি গান করিতেছিলেন। এই রূপে গোপীগণের নেত্র উৎসবদায়ক শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। हिंदी। श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप है दर्शन जिनका। ऐसे श्री कृष्ण जब ब्रज में प्रविष्ट हुए तब उनके अंग मयूर पिच्छ पुष्प एवं अनेक रंग की वन धातुओं से विशेष चित्रित थे। उन एवं उत्कृष्ट वेणुदल पत्ते की पीपनी श्रृंग आदि के सुमधुर शब्दों से जायमान उत्सव से वे युक्त थे। वत्स गणों को पुकार रहे थे। अनुगामी मित्रगण उनकी पवित्र कीर्ति का गायन कर रहे थे। यस सुदामा वल्लभी माता जी काउंट पिन दे सकते हैं। তাহার পর পিতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ নন্দকুমার ওইরূপ নাম প্রবৃত্তি অনুবাদ করিয়া এবং মাতৃ সম্বন্ধধারী ব্যক্তিগণ যশোদানন্দন এইরূপ নাম অনুবাদ করিয়া তৎক্ষণাৎ সফল হইয়াছিলেন এবং ওই কারণেই তাহার পুরাতন চরিত্র গীত হইয়াছিল। হিন্দি। तदंतर पितृ संबंध वाले व्यक्तियों ने नंद कुमार एवं माता से संबंध रखने वाले व्यक्तियों ने यशोदानंदन इस प्रकार के उनके नामों का उच्चारण कर साल भर पहले किए हुए भी श्री कृष्ण के चरित्र को तक्षण किए हुए की तरह गायन किया। যথা অদ্য নন্দ কুমার সর্পবধ করিয়া আমাদের মৃত্যু হরণ করিয়াছেন, অথবা অদ্য যশোদানন্দন সেই সর্প বিনাশ করিয়াছিলেন এবং আমাদের মৃত্যু জানিতে পারিয়াছিলেন। है ना? तो वैसे ही होगा ना, जो मदर का फ्रेंड है वो बोलेगा यशोदानंदन देखो सर्प को मार के हम लोग को बचाया। जो फादर का फ्रेंड है बोलेगा नंद कुमार। এই সর্পের ওষ্ঠ এবং অধর যে মেঘাম্বর শ্রেণী দন্তপঙ্ক্তি পর্বত শৃঙ্গ সমূহ, ইতনা বড় है वो आघासुर, নিঃশ্বাস সকল প্রচন্ড দাবানল জাত বায়ুর মতো এবং জিহ্বায় যেন পথের মতো, এইরূপ যাহারা বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সম্পূর্ণরূপে উৎপ্রেক্ষা করিত, যাহারা সম্পূর্ণরূপে পরস্পর হাস্য করিত, যাহারা সর্প লক্ষ্য করিয়া সর্পভাব কল্পিত করিত, যাহারা পর্বত বোধে পরিমাণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত, যাহারা তাহার উদর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, নিজ বিরহ এবং উদর প্রবেশাদি দ্বারা যাহারা মূর্ছিতের ন্যায় হইয়াছিল, তারপর যাহারা স্নেহ ভাবে সমবেত এবং তদীয় নেত্ররূপ অমৃত বৃষ্টির দ্বারা সচেতন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে নিষ্ক্রান্ত করিয়াছিল। আহা, পুনর্বার ওই বনে সমস্ত বিষয় দেখাইয়া ছিলেন। প্রাণাধিক এই সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ রক্ষা করিয়া আমাদিগকে
পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। হরি बोल। हिंदी। उनके गायन का अर्थ इस प्रकार है। आज नंद कुमार ने उस सर्प को मार दिया और हमारे काल को हर लिया, अथवा आज यशोदा नंदन ने उस सर्प को मार दिया, हमारे काल को हर लिया। उस सर्प के ओष्ठ एवं अधर मानो मेघांबर श्रेणी थे। दंत पंक्ति भी पर्वतों की शिखर पंक्ति जैसी थी। उसके समस्त श्वास तीक्ष्ण दावानल के से उत्पन्न वायु के समान थे एवं दोनों जिह्वा भी मार्ग के समान थी। इस प्रकार संपूर्ण रूप से प्रत्येक अंगों की उत्प्रेक्षा की है, जिन्होंने एवं संपूर्ण रूप से परस्पर हास्य करने वाले एवं जो सर्प का लक्ष्य करके सर्प भाव की कल्पना करने वाले तथा जो पर्वत समझकर उसके मध्य में प्रवेश करने वाले हैं और जिन्होंने उस सर्प के उदर में प्रवेश किया है, निज विरह से एवं उदर में प्रवेश करने से जो मूर्छित प्राय हो गए थे तथा जो अपने स्नेह की अधिकता से युक्त हैं एवं अपनी नेत्र रूपी अमृत की वृष्टि से जिनको सचेत किया है और उनके उदर से बाहर जिनको निकाला है एवं दोबारा जिनको इस समस्त व्रज को दिखाया है, इस प्रकार के हम सब ग्वाल बालों को जो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं, वे श्री कृष्ण हमारे प्राणों की रक्षा करते हुए सदैव हमें बचाते रहते हैं। हरे कृष्ण। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीवा गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद जी की जय।